है ना वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी स्टार्ट हो गई। OOP की यानी OOP की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अरे अरे अरे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, कौन हैंड रेज कर रहा है? कोई क्वेश्चन आपका? रीवा हैंड रेज कर रही हो? चाहे तो पिक्चर ले लें आप लोग। यार हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, हमने जब सी शार्प पढ़नी है तो उसके अंदर डिस्कस करना है हमने, टेंशन नहीं रहा, ठीक है। तो ये इन जो क्लासेस है ना, इनको बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सेस करने में आपको मदद करती है। इनके जो भी एरर्स होते हैं इनको बहुत आसानी से हेल्प करती है कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब कॉफी स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके यूज यानी किस तरह से यूज़ हो रही होती है, इसकी जो यूजिंग है वो कैसी होती है। तो भाई दी कॉफी स्क्रिप्ट कंपाइलर इज इंस्टॉल्ड यूजिंग दी कमांड। जो कॉफी स्क्रिप्ट जो कंपाइलर है वो यूज़ कैसे होता है, ये जो कमांड है ये यूज़ करनी होती है हमने, ठीक है। सर्वर पर हमें एक CMD टाइप की एक इंटरफेस मिलता है, ठीक है। और वहाँ पर हमें ये जो कमांड है ना वो पेस्ट करनी होती है। या तो जब हम सर्वर खुद बनाएं, या तो हम सर्वर अगर मिल रहा है, किसी ने बना बनाया सर्वर दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करनी होती है, कमांड यूज़ करनी होती है ताकि हम जावा जो कॉफी स्क्रिप्ट है उसको वहाँ पर इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। अच्छा, इन फाइल्स को इंस्टॉल करने का मतलब ये होता है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि इन फाइल्स को इंस्टॉल कर सके वहाँ पर या इस तरह का कोई काम कर सके, तो इनको इंस्टॉल करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर इनकी लाइब्रेरीज जो है ना वो अब कॉल हो सकेंगी, ठीक है। इनका कोई फंक्शन है बना बनाया, लेट्स से जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट के दो टैग्स के दरमियान तो यूज हो सकता है, लेकिन अगर आप HTML के बॉडी के दो टैग्स के दरमियान यूज करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के स्क्रिप्ट के जो दो टैग्स है ना वो लेकर आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के टैग को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है वो अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो npm है इज अ डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर, ठीक है, फॉर जावास्क्रिप्ट रन टाइम। बिल्कुल सही बात है, npm जो है वो जावास्क्रिप्ट का बेसिकली डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है, ठीक है। रन टाइम एनवायरनमेंट नोड.js जो है वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, और ये जो npm है ये डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरनमेंट का, जो कि नोड.js है, ठीक है। और नोड.js देखो जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है, नोड.js भी जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है, सही है। बस ये बात याद रखनी है कि कॉफी स्क्रिप्ट जावा जावा लेट से कॉफी स्क्रिप्ट हो गई और नोड जेएस हो गई, इस तरह की जो ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ, ये हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारी जावा स्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट, लेट से चाइल्ड लैंग्वेजेस, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इनको बिल्कुल डिफरेंट नहीं रहना कि जी कॉफी स्क्रिप्ट बहुत ही कोई आसमान से उतर कर आई होगी, बहुत डिफरेंट होगी। थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्या पता थोड़ी सी टिपिकल हो। देखो जरूरी नहीं है कि हम कॉफी स्क्रिप्ट भी पूरी पढ़ लें, हम सारी अगली फाइल जो है वो भी पूरी पढ़ लें, नोट जेएस भी हम पूरी पढ़ लें, लेकिन हमें क्या है, कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम कल को स्टार्ट करें पढ़ना तो हम ऐसे जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट ना करें, बिल्कुल बेसिक से कि सर स्क्रिप्ट का टैग क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बेसिक से ना करें। तो हमारा लेवल ऐसा होना चाहिए, हमारा लेवल ऐसा होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा तरीके के साथ, बहुत एक फंक्शनल वे के अंदर एक तरीके के साथ हम पढ़ें, सही है। अच्छा, नोट जेएस क्या होती है भाई? नोट जेएस इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर वेयर दी वेबसाइट इज होस्टेड। नोट जेएस वही हमारे सर्वर पर बेसिकली इंस्टॉल होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट जहाँ पे भी होस्ट की जा रही होती है। अच्छा, जो भी फेमस सर्वर्स है ना होस्टिंग के लिए, उन पे नोट जेएस इंस्टॉल होती है। इवन अगर आप अभी कभी कभी एड्स देखा करो, तो होस्टिंग की जो वेबसाइट्स है ना, उनके सर्वर के जो एड्स आ रहे होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वहाँ पे बकायदा मेंशन्ड होता है कि जी नोट जेएस आपको मिलेगी, ठीक है। तो नोट जेएस मिलेगी का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसी आपकी वेबसाइट है जिसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट बहुत यूज़ किया है, तो आप नोट जेएस के थ्रू अपना काम जो है ना मजीद आसान बना सकते हो।
अच्छा, फिर Node.js क्या कर रही होती है? Node.js enables faster यानी faster execution of JavaScript, its non-blocking capabilities results in faster input output। ठीक है, इसकी जो नॉन ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो जावास्क्रिप्ट के इनपुट और आउटपुट को फास्ट बना रही होती है। ठीक है, जो कंपाइलेशन है वो फास्ट हो रही होती है। अच्छा, एनपीएम जो क्या कर रही होती है, वो कंप्राइज कर रही होती है कमांड लाइन। ठीक है, और क्लाइंट और एनपीएम जो रजिस्ट्री होती है उस पर कंसिस्ट कर रही होती है, बेसिकली उस पर कंप्राइज कर रही होती है। सही है। और अब ये देखो, कॉफी बाइनरी फाइल इज जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ कॉफी स्क्रिप्ट पैकेज। कॉफी स्क्रिप्ट का जो पैकेज होता है उसके बाद एक फाइल बनती है जो कि कॉफी बाइनरी फाइल होती है। वो खुद ही जनरेट होती है, जबकि जब कॉफी स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही होती है, कंपाइल हो रही होती है। सही है। तो कॉफी स्क्रिप्ट अभी नहीं बनती, कॉफी स्क्रिप्ट कब बनती है? एट दी एंड, यानी ये तो यूजिंग हो गया ना। मैं यूजिंग के अंदर क्या कह रहा हूँ, कॉफी स्क्रिप्ट बनती है जबकि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल यानी जबकि जावास्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल होगी कॉफी स्क्रिप्ट में जारी होती है। ठीक है, और कॉफी स्क्रिप्ट अब कंपाइल हो रही है, इसके पैकेजेस कंपाइल हो रहे हैं, तो फिर कॉफी बाइनरी बन रही है, यानी ये जो फाइल है ना इसकी एक फॉर्म बनकर आ रही है। ठीक है, अब ये देखो टाइप स्क्रिप्ट है यहाँ पे, इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा है जो जावास्क्रिप्ट पे कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी इसका एक बड़ा हिस्सा है, इसका एक बड़ा पार्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट पे कंसिस्ट कर रहा है, ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट पे बेस कर रहा है। सही है। ये टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, statically typed and a compiled language designed by Anders Helsberg। ठीक है, स्पेलिंग पढ़ने में थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। हेल्सबर्ग ये स्पेलिंग है, यानी ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। ये समझ लो कि अगर स्ट्रक्चर में नहीं तो एक आपकी प्रोग्रामिंग को एक वे देते हो, एक स्टाइल देते हो प्रोग्रामिंग को। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस स्टाइल आप प्रोग्रामिंग को देते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम आगे किसी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, सी शार्प में पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, तो तब तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, कुछ पिलर्स होते हैं इसके, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और इस तरह की चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। सही है। अच्छा, superset of a JavaScript that is more suitable for application scale development। ठीक है, ये क्या कर रही होती है JavaScript के लिए, suitable for JavaScript that is more suitable। ठीक है, ये एक JavaScript का सुपरसेट होता है, यानी JavaScript का सुपरसेट का मतलब क्या होता है, JavaScript की बहुत सारी फाइल्स को मिलकर ये बनती है। ठीक है, दैट इज मोर सुइटेबल फॉर एप्लीकेशन, जो JavaScript जो कि एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, उसके स्केल डेवलप यानी जो एप्लीकेशन के जो स्केल डेवलपमेंट है उसके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, बेटर फीचर्स एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड हैज इवन इंट्रोड्यूस्ड सिंटेक्स एनहांसमेंट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, जो टाइप स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता ही है कि ये जावास्क्रिप्ट को ही कंप्राइज कर रही होती है ज़्यादातर। ठीक है, उसमें कोड ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट का होता है, बट ये क्या कर रही होती है, उसके कोड को इनहेंस कर रही होती है। ठीक है, फालतू चीज़ें इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स देख लोगे, बिल्ट ऑन जावास्क्रिप्ट, जाहिर है जावास्क्रिप्ट पे बनी है सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, सपोर्ट्स टूल्स, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के टूल्स, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है। ठीक है, कन्वर्ट्स टू जावास्क्रिप्ट इक्विवेलेंट बाय रिमेनिंग फाइल्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट की जो रिमेनिंग फाइल्स हैं उनके बराबर की बाकायदा इनकी इसकी जो फंक्शनैलिटी हो जाती है खुद ही कन्वर्जन के बाद। सही है। अच्छा, रन इन ऑल जावास्क्रिप्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जावास्क्रिप्ट फ्रेंडली जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं उन सब पे रन हो जाती है ये। ठीक है, अलाइंस विद ECMAS स्क्रिप्ट प्रोविजन। ठीक है, अब ये ECMAS जो स्क्रिप्ट हैं ये हम आगे अभी देखेंगे कि क्या होते हैं। देखो, ECMAS स्क्रिप्ट प्लस ECMAS स्क्रिप्ट 6, यानी इनका इसका 5 वर्जन और 6 वर्जन, ये देखो उसको क्या बनेगा मेरे पास, एडिशनल फीचर्स और ये टाइप सी प्लस यानी टाइप जेएस बनेगी, टाइप जावास्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट बनेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जिसके बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास इंक्लूसिव कंपाइलेशन होती है। इंक्लूसिव कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि कंपाइलेशन जो होती है वो थोड़ी फास्टर होती है और वो पहले फाइल्स के अंदर अंदर होती है। यानी फर्ज करो अगर
मैंने 10 फाइल को कंपाइल करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सबको एक साथ करना शुरू कर दूंगा। नहीं, मैं हर फाइल को अलग अलग करूंगा और फिर देन क्या होगा, वो फिर मिलाकर एक साथ सबको कंपाइल भी करूंगा। ठीक है, ये इंक्लूसिव कंपाइलेशन। अच्छा, एक्सक्लूसिव क्या क्या कह सकते हो? एक्सक्लूसिव के अंदर ये होता है कि हम सबको एक साथ नहीं करते। इंक्लूसिव ये होता है कि हम अलग अलग तो करते हैं, फिर एट दी एंड हम सबको एक साथ भी करते हैं। हाँ, मैं बताऊंगा शाम से, 1 मिनट रुको। ठीक है। अच्छा, सॉलिड स्टैटिक टाइपिंग के अंदर क्या होता है कि आपका कोड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होता है। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप का मतलब ये होता है कि आपका कोड बहुत ज्यादा फर्म लिखा हुआ होता है। तो ये 1 मिनट होल्ड करना जरा। इंक्लूसिव कंपैरिजन में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फाइल्स हैं, 1 मिनट। हाँ, इंक्लूसिव कंपैरिजन का मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग फाइल्स कंपाइल किया जाता है इसके अंदर, बट क्या करते हैं कि एंड में जब ये सारी अलग अलग फाइल्स कंपाइल होती है, फिर ये ओवरऑल सारी फाइल्स को भी कंपाइल करता है। ठीक है। अच्छा, टाइप डेफिनेशन सपोर्ट, ये आपको टाइप डेफिनेशन की भी सपोर्ट देता है, यानी आप क्या कर सकते हो, टाइप को डिफाइन कर सकते हो। अभी जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हम सारी वेरिएबल्स वार के के डिफाइन करते थे। ठीक है, बट ये टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, आपको ये आपको आसानी देती है कि आप क्या कर सकते हो, टाइप बता सकते हो कि आपका वेरिएबल किस टाइप का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सपोर्ट मिलती है और टाइप स्क्रिप्ट की एलिमेंट्स की सपोर्ट मिलती है, उसके फीचर्स मिल रहे होते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, टेस्टी और कंपाइलर ये क्या होता है, जरा पढ़ो एक मरतबा फिर मुझे बताएं। अरीबा, आप पढ़े जरा, फिर मुझे जरा बताएं क्या है ये। रीड कर रहे हैं, जरा बताएं। कर लें। जी जी भाई, क्या हो गया? अरीबा, रीड करना था। अच्छा, ये जो टेस्टियर कंपाइलर होता है ना, ये क्या कर रहा होता है, ये जावास्क्रिप्ट की फीचर्स को कंपाइल, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स तो यूज करता है, बट ये इसको, यानी जो भी गूगल की तरफ से जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स होते हैं वो ये यूज करता है, बट वो जो कंपाइलेशन जावास्क्रिप्ट की होती है ना, वो इसको ये क्या करता है, उसका एग्जीक्यूट कर देता है। अपना जो मैसेज इसका बिल्ड सिस्टम होता है ना, उसके थ्रू ये वो कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्लूड करके आगे बढ़ता है और ये विदाउट कंपाइलेशन आगे जाता है। ठीक है। इसके बाद टेस्टियर मेक्स ऑल फीचर्स ऑफ ES6, ठीक है, accessible and supports a few experimental features of ES dot next। ES में क्या भाई, ये कंपाइलेशन नहीं करता जावास्क्रिप्ट की तरह। वो जो जावास्क्रिप्ट की वो कंपाइलेशन जो ऊपर हम ऊपर देख रहे थे, ठीक है, वो नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये खुद ट्रांस कंपाइलर है, खुद कंपाइलर है, बट ये वो कंपाइलेशन जावास्क्रिप्ट वाली नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसकी कंपाइलेशन, इसकी जो कंपाइलेशन है, इसकी जो ये जो कंपाइल कर रहा होता है वो डिफरेंट तरीके से कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इस बेवल जो है उसका जरा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जी, इट बेसिकली ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस कंपाइलर है। अच्छा, हैज प्लगइन्स दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक कन्वर्जन फॉर वेब डेवलपमेंट। अब ये कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं इसके पास
जो कि कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और इवन इट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच मेक्स इट इजियर टू कन्वर्ट JS के मार्कअप इनटू जावास्क्रिप्ट, यानी जो भी जावास्क्रिप्ट की जो चीजें होती हैं, जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क की चीजें होती हैं, वो बेसिक जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने का इसके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, कन्वर्ट्स द कोड ऑफ ECMAScript स्क्रिप्ट 2015 प्लस इनटू कंपैटिबल वर्जन, यानी जो भी कंपैटिबल वर्जन होगा न्यू या ओल्ड, ये उसके अंदर कंपाइल कर सकता है। ज़ाहिर है न्यू जो कंपैटिबल वर्जन होंगे उसके अंदर भी ये कंपाइल कर सकता है, और जो ओल्ड वर्जन होंगे उसके अंदर भी जा सकता है ये, ठीक है। कन्वर्ट्स एच जावास्क्रिप्ट इनटू JSX मैं बता देता हूँ। JSX क्या होती है, जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा एडवांस होता है ये। अच्छा, फिर वेबल क्या कर रही होती है, क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट्स एच जावास्क्रिप्ट इनटू प्लेन ओल्ड ESS जावास्क्रिप्ट, यानी जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट होती है उसे उसे क्या करते हैं, हम उसे ESS जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं या ES5 जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर रहा होता है, ये क्या कर रही होती है, प्रोवाइड्स फंक्शनल फीचर सच एज ट्रांसफॉर्म सिंटैक्स सोर्स कोड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलीफिल मिसिंग फीचर, ठीक है। इस तरह की फीचर्स जो वो प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे लेट्स से सोर्स कोड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास लेट्स से ट्रांसफॉर्म सिंटैक्स हो गया, ये चीजें सारी प्रोवाइड कर रहा होता है ये। अच्छा, अग्लिफाई जावास्क्रिप्ट ये क्या होती है जी, ये क्या होती है, ये एक टूल किट होती है, ठीक है। कंप्रेसर की कह सकते हैं, पार्सर की, ये बेसिकली कन्वर्टर टाइप का होता है, समझ रहे, कन्वर्टर टाइप का होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी एग्लीफाई जावास्क्रिप्ट जो है इज ए टूल किट कंप्रेसर, ठीक है, पार्सर एंड मिनिफायर दैट हेल्प्स टू ऑटोमेट वर्किंग विद द जावास्क्रिप्ट कोड। ये खुद से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करता है, यानी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो मिनिफाई हो जाए, उसको कंप्रेस करना हो, ठीक है, पार्स करना हो, ये सारे काम ये कर रहा होता है, ठीक है। अभी क्या कर सकता है, पार्सर हो सकता है, कोड जनरेटर हो सकता है, ठीक है, कंप्रेसर, ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर का मतलब क्या होता है कि कम कोड होगा, ठीक है, कोड पे कंप्रेस कर देगा, इसका मतलब है कोड कम होगा बट ऑप्टिमाइज फॉर्म होगी कोड की, यानी काम सारा कर रहा होगा, ठीक है। मैनेजर कोड मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हमें पीछे कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ सर्वर पे ये यूज हो रहा होता है, हमें तो आराम से सिर्फ अपने कोड को मैनेज होते हुए देखना है कि कोड की जो रनिंग है ना वो तेज हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, स्कोप स्कोप एनालाइजर टूल इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ट्री वॉकर जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। ट्री का वॉकर के अंदर क्या होता है कि टूल्स जो रहते हैं या जो फंक्शन होते हैं वो टाइम टू टाइम और टर्न बाय टर्न चल रहे होता है, जिसकी बारी जब आएगी तब चलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी फाइल चल के सारी फाइल को चेक करेंगे कि जी ये क्या पता ये फंक्शन काम आ जाए, क्या पता ये फंक्शन काम आ जाए, नहीं, जिसकी बारी जब आनी है वो फंक्शन तब चलेगा, हर मतलब हर फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। और ट्री ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी यही कुछ बातें हो रही होती हैं। अच्छा, फैट एरो फंक्शन ओवरव्यू, ये जो फैट एरो फंक्शन ओवरव्यू है ना, ये इसकी थ्योरी जरा देख लीजिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, ठीक है। ये जो दोनों स्लाइड्स है ना, आज अभी एक हो गई है, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में भी हम यही कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, अभी आज के अंदर मैं आज ये वाली स्लाइड और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नेक्स्ट क्लास की जो स्लाइड्स है वो शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे, ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, एरो फंक्शन जी, नहीं, ये मतलब आज के लिए फिलहाल ये स्लाइड अभी एंड हो रही है, लेकिन टॉपिक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास तक जाएगा, जावास्क्रिप्ट यानी अभी एंड नहीं हो रही आज, मुझे लग रहा है, सही है। अच्छा, फैट एरो फंक्शन ओवरव्यू, तो भाई एरो फंक्शन जो है ना आर अ शॉर्ट एंड क्रिस्प सिंटेक्स फॉर राइटिंग फंक्शंस एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्रिस्प सिंटेक्स होता है थोड़ा सा, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। फैट एरो फंक्शन क्या कर रहा होता है, आर एनोनिमस एंड वर इंट्रोड्यूस्ड विद ES6, यानी जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, ES5 ES6 ES, आपने वो अभी ऊपर देखा था, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, बेसिक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है ये, ठीक है। तो ES6 वाला जो वर्जन है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फैट एरो फंक्शन सेव डेवलपर्स टाइम, और इसके अलावा सिंप्लीफाई फंक्शन जो होता है उनको जरा देख रहा होता है, फंक्शन को की सिंप्लीफिकेशन जो है ना उसको जरा देख रहा होता है, उसको सिंप्लीफाई कर रहा होता है फंक्शन को, ठीक है, स्कोप के थ्रू। अच्छा, फिर लेक्सिकल स्क्रिप्टिंग डिफाइंस हाउ वेरिएबल नेम्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। ये लेक्सिकल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, वेरिएबल्स के जो नेम्स है ना
उनको डिटरमाइन कर सकते हो कि किस तरह के नेम्स वेरिएबल के हो सकते हैं। ठीक है, इन नेस्टेड फंक्शन के जो जनरेट से फंक्शन के अंदर फंक्शन बना हुआ है या फंक्शन के साथ फंक्शन बना हुआ है, रिलेट कर रहे हैं फंक्शन आपस में, कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, इंटररिलेशन बहुत ज्यादा है फंक्शन के दरम्यान, तो तब ना वेरिएबल्स के नेम्स हैं उनको आपको ना डिटरमाइन करने में काफी आसानी रहती है। ठीक है, अच्छा, फिर इनर फंक्शन कंटेन्स द स्कोप ऑफ पेरेंट फंक्शन इवन इफ द पेरेंट फंक्शन हैज रिटर्न। अब बिल्कुल ये बात तो सही है, जो अंदर का जो फंक्शन है ना, जैसे दो फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो जो इनर फंक्शन है ना वो बाहर वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हासिल करेगा, यानी बाहर वाले फंक्शन की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दी इनर फंक्शन कंटेन्स दी स्कोप ऑफ पेरेंट फंक्शन, तो बाहर वाले फंक्शन का स्कोप है उसको कंटेन कर रहा होगा, बेशक बाहर वाला फंक्शन रिटर्न टाइप का ही क्यों ना हो। ठीक है, अच्छा, प्री प्रोसेसिंग जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर कॉफी स्क्रिप्ट, तो ये कॉफी स्क्रिप्ट के दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, तो भाई ये मैनुअली कंपाइल होती है, मैनुअली कंपाइल्स द कोड एंड रन द आउटपुट जावास्क्रिप्ट कोड एज अ नोड.जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, यानी ये जावास्क्रिप्ट के कोड को एज अ नोड.जेएस एप्लीकेशन रन करता है, कौन सी चीज, कॉफी स्क्रिप्ट। ठीक है, रन द ओरिजिनल कोड थ्रू द नोड.जेएस node.js रन कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपाइल इट ड्यूरिंग रन। ठीक है, रन करने के टाइम पे इसे कंपाइल भी कर रहा होता है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट की जरा प्री प्रोसेसिंग देख लें। तो अब देखो, जो मैंने प्री प्रोसेसिंग वाली बात की थी, यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग वाली बात उसी तरह से की गई है कि हम कंपाइलेशन के टाइम पर ही ये प्री प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग वही हो रही होती है जो मैंने भी बताई थी कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या हो रहा था, आपका जब कोड कंपाइल हो रहा होता है, जब उसका एग्जीक्यूशन हो रही होती है, तो वही टाइम कोड कंपाइल करने के लिए जो चीज़ें थी मैं बता दूंगा इसी मार्क्स जो मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, जो कोड कंपाइलेशन का जो काम होता है ना, वो आपकी प्री प्रोसेसिंग भी होती है। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करी होती है, सपोर्ट करती है node.js सिंस इट्स वैल्यूएशन। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जब से इसकी वैल्यूएशन हुई है, ऑल द कोड ऑफ टाइप स्क्रिप्ट गोज इन दी सोर्स फोल्डर। जितना भी कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट का, वो सर्वर पे जो सोर्स फोल्डर होता है उसके अंदर मौजूद होता है। दी जनरेटेड जावास्क्रिप्ट गोज इन दी .liv फोल्डर, यानी LIV का एक फोल्डर बनता है सर्वर के ऊपर जहाँ पर ये छुप जाता है। ठीक है, अच्छा, सेशन की समरी है, इसको रीड कर लीजिएगा ये ठीक है, अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, और इस पूरे काम को अच्छी तरह से रीड कर लेना। और सब लोग आ जाएं, सब लोग आ जाएं, तो मैं वो ECMS जो है ना वो बता दूँ। सब लोग आ जाएं तो फिर हम वो वाली बात डिस्कस कर लें।
अच्छा, ये जो इसी स्क्रिप्ट होती है ना, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। ठीक है, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट 6 कहते हैं इसे, और कुछ लोग इसे इसी स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसी मास जो होता है, इसी ईसीएम है बेसिकली। अगर बात करो, ईसीएम है ना, एक इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है। ठीक है, और ये क्या कर रही होती है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो सिंटेक्सेस होते हैं उनको स्टडी करती है। ठीक है, और ये जो बेसिकली होता है, इसकी फुल फॉर्म एक मिनट रुकिए, अभी जहन से निकल रही है मेरे, ईसीएम की इसकी फुल फॉर्म कुछ, आई थिंक इंजीनियरिंग करके स्टार्ट हो रही थी, अभी मेरे जहन से निकल रही है। अभी अभी भी जहन से मेरे बिल्कुल निकल रही है। एक मिनट सोचने में जरा। क्या यार, अभी 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 जहन से निकल रही है बिल्कुल। अच्छा हाँ, याद आ गया। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म की जरूरत थी, इंजीनियरिंग नहीं थी, यूरोपियन, हाँ, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये लोग क्या करते हैं कि हर लैंग्वेज का कोड स्टडी कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट का भी ये लोग कोड स्टडी करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट 6 का कोड जो इन्होंने स्टडी किया। अब वो जो जावास्क्रिप्ट 6 का कोड था ना, वो इनके नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी करके इसको काफी ज्यादा एक प्रमोशन टाइप की थी, ये समझे। जी, इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा, फिलहाल इस सेशन को इतना रखते हैं, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो मैं ग्रुपिंग और नॉन ब्लॉकिंग वाला जो जावास्क्रिप्ट में काम है ना, एक सेशन उसका भी रह गया था। ठीक है, तो वो एक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं पेपर के अंदर ये आते हैं। कल का जो पेपर था एक क्लास का जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर ये आए हुए थे। ठीक है, मैंने देखे हैं ये वाले क्वेश्चन कल के पेपर के अंदर, तो भाई इनकी तैयारी करनी है लाजमी, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो टॉपिक जो आज पढ़ा है हमने, जो आज टॉपिक पढ़ा है और जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के टेस्ट के लिए। अभी आप लोगों का एमएस ऑफिस का टेस्ट हुआ था कल, है ना, या एचटीएमएल का हुआ था? हाँ, तो एचटीएमएल का हुआ था ना। अब मैंने बात की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जो जितने भी रिमेनिंग टेस्ट हैं वो हम कोशिश करेंगे कि या तो एक साथ हो जाएं, या तो उनको थोड़ा थोड़ा कम कम करके दो दो सब्जेक्ट करके उनको रखना है। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी तक के लिए इतना रखते हैं, और इंशाल्लाह फिर बाकी जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और फिर हम एंगुलर जेएस की तरफ जाएंगे। एंगुलर जेएस के बाद सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज के बाद सेकंड सेमेस्टर।